दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कभी किसी रोज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नीरजा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी रिया प्रखर के साथ एक रिश्ते में है। प्रखर उसके दोस्त संजीव का बेटा है और उसको सख्त नापसंद है। प्रखर की आदतें उसके एक्स हस्बैंड जैसी हैं, इसीलिए वो डरती है कि रिया कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही। अब आगे। रात के 2:30 बज रहे थे। बालकनी वाले दरवाजे की चौखट से सर टिकाए मैं खड़ी उलझ रही थी, कभी प्रखर में, कभी मनीष में। ये मन भी कितना उलझता है, हर पल सैकड़ों सोच में, अतीत में, आज में, किसी मकड़जाल में फंसे पतंगे की तरह। कोई परेशानी है क्या माँ? तभी रिया की आवाज सुनकर मैं चौंकी। तू सोई नहीं? मैंने जवाब गुल कर दिया। आप क्यों जाग रही हैं? पूछते हुए वो मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, सोच रही हूँ कि कभी कभी किसी की बात ना मानकर हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। किसकी बात नहीं मानी आपने? उसने पूछा। संजीव की, मैंने कहा। मनीष की आदतों, उसके लापरवाह रवैये को जानता था वो। एक वही था जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर तक समझाता रहा था कि मैं फैसला बदल लूं। काश कि बदल लिया होता। यह आखिरी शब्द जरा दबाव के साथ कहे मैंने, ताकि पछतावा नजर आए। वो सोचे कि एक गलत साथी चुनने की सजा ये भी हो सकती है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का नतीजा कुछ ऐसा भी निकल सकता है। मैंने उसे देखा, वो एकदम शांत थी, न कोई शक न डर। प्रखर अच्छा लड़का नहीं है बेटा, तू समझ रही है ना? कहते हुए मैंने बड़ी उम्मीद से देखा उसे। वो बेयकीनी से मुझको देखती रही। रिया बेटा, मैंने उसे पूरी ममता समेट कर पुकारा। एक कदम बढ़ाकर उसकी हथेली थामनी चाहिए। आपका नजरिया गलत है माँ। उसकी सख्त आवाज के साथ उसकी हथेलियां दूर होती दिखने लगी मुझे। पापा और आपके बीच जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन सब गलत हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना माँ। क्या पता जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हो वो हमारे बीच कभी आए ही नहीं। यू नेवर नो ना। प्रखर आपकी सोच जैसा नहीं है। उसके बाद कही हर बात में वो एक दूसरे प्रखर का खाका खींचने लगी, जिसे मैं नहीं जानती थी और जानना भी नहीं था मुझे। उसकी बातों में, तर्क में, जिद में मुझे मैं ही दिखाई दी। मनीष के प्यार में पड़ी मैं। तो इतना नहीं कर सकती मेरी खातिर? मैंने तड़प कर पूछा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप यही चाहती हो तो बस एक काम करो कि। कहते हुए वो रुकी और मैं सोचने लगी कि ये जो भी बोलेगी मैं कर दूंगी, जो मांगेगी वो दे दूंगी। लेकिन उसने कहा, माँ मुझे यकीन दिला दो कि प्रखर गलत है। यकीन दिला दूं? कैसे? क्या सही है क्या गलत ये तो वक्त तय करता है। किसी की अच्छाई का सबूत देना ज्यादा आसान होता है बजाय बुराई के, और वो भी तब जब हमारी आंखों पर एक गुलाबी पर्दा पड़ा हो। ऐसे में तीसरा नजरिया कहाँ देखते सुनते हैं हम। मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अब मुझे सुनना था, तलाशना था वो तीसरा नजरिया जो मेरी बेटी को समझा सके, बता सके कि जिंदगी की किस गलत राह पर बढ़ रही थी वो।